अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक, खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म के फ़्राइज़। ये पिज़्ज़ा फ़्राइज़ होंगे और बहुत ही डिलीशियस किस्म के और चीज़ी किस्म के होंगे। आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे। बहुत आसानी से बना लेंगे इसे, बहुत ज़्यादा कोई ट्रिकी इसमें काम नहीं है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिए पोटैटोज़ को। बहुत ज़्यादा ना मोटा कट किया है ना बारीक, और कट करके मैंने एक पैन में इन्हें हल्के से ऑयल के साथ जो है दम पर रख दिया है। जब ये अच्छे से गलना शुरू हो जाएंगे, इन्हें तकरीबन मैंने 4 से 5 मिनट के लिए दम पर रखना है। उसके बाद मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। तब तक जो लोग मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं वो मेरे चैनल को फॉलो कर लें ज़रूर। 4 से 5 मिनट के बाद जब हम लोग इसका दम ख़त्म करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होंगे कि इनका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो चुका होगा। मैं हल्का सा इन्हें सिर्फ हिलाऊंगी और अभी हम लोग इन्हें पूरी तरह से गलाएंगे। अच्छे से हम लोगों ने इन्हें इसी ऑयल में गला लेना है। बिल्कुल 1 से 2 चम्मच जो है ना वो मैंने ऑयल के ऐड किए। इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं हमने ऐड करना, और इसके साथ ही मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करती जाऊँगी। सबसे पहले मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 टीस्पून। अब मैं इसमें कुटी लाल मिर्च ऐड करूँगी, तकरीबन 1 टीस्पून ही। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप थोड़ा सा इसमें कुटी लाल मिर्च का इजाफा कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें जिंजर गार्लिक पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। अगर पाउडर नहीं है तो आप इसे स्किप कर लीजिएगा, आपने फ्रेश इसमें ऐड नहीं करना है। साथ ही मैंने थोड़े से दाने इसमें कलौंजी के ऐड कर दिए हैं, और इसको जो है मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इन सब चीज़ों के साथ ही हम लोगों ने जो है इन आलूओं को फ्राई करना है। फ्राई नहीं करना है इन्हें, एक्चुअली हम लोगों ने भूनना है। भूनते हुए इनका कलर हम लोगों ने चेंज करना है। अभी मैंने इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद इसको फिर से दम पर रख देना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक ये अच्छे से गल जाएँ और इनका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन सा होना शुरू हो जाए, जो आगे चल के मैं आपको दिखाऊँगी। इंशाल्लाह बहुत अच्छा सा इसका कलर आ जाएगा। आपने फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल लो रखनी है। बहुत हाई फ्लेम रखेंगे तो क्या होगा कि ये साथ लगना शुरू हो जाएंगे। साथ लगे हुए पोटैटोज़ जो हैं वो हमारी डिश को ख़राब करेंगे, इसलिए हम लोगों ने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और थोड़ी थोड़ी देर बाद हम लोगों ने इसको चेक करते रहना है। अभी आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो चुका है। जैसे इसका कलर अच्छे से चेंज हो जाता है गोल्डन ब्राउन सा, मैं इन्हें निकाल लूँगी और इसी पैन में मैं अपनी डिश को जो है नेक्स्ट कंटिन्यू करूँगी। अगेन मैंने इस पैन को खाली किया और इसमें मैंने थोड़ा सा चिकन बोनलेस जो है वो क्यूब्स की शक्ल में कट करके ऐड कर दिए। ऑयल ऑलरेडी इसके अंदर था जो आलूओं वाला था, वही हम लोग ऑयल यूज़ करेंगे। हम लोगों ने इसको बहुत कम ऑयल में बनाना है और बहुत ज़्यादा ये हेल्दी बनेगा। हम लोगों ने जब देखा कि चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है, ये वाइट हो चुका है, तो मैं इसमें चिली सॉस ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 टीस्पून। साथ में मैंने सिरका ऐड किया है 1 टीस्पून, ताकि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। इसके साथ ही मैंने इसमें अचार चिकन का पाउडर ऐड कर दिया। अगर आपके पास कोई भी और मसाला हो, जैसे टिक्का मसाला या कोई भी और बिरयानी मसाला हो, आप वो मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें इसके अलावा और कोई मसाले ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई भी मसाला नहीं है तो आप इसमें घर के बनाए हुए नमक मिर्च मसाले जो हैं, जो हम लोग नॉर्मल एक सालन में डालते हैं, आप वही इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या किया मैंने, जब चिकन अच्छे से मेरा गल चुका है तो मैंने इसमें 1 चम्मच मैदे का ऐड किया और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। मैदे का जो है कच्चापन हम लोगों ने दूर करना है। ज़्यादा हमने इसको भूनना नहीं है, बिल्कुल हल्का सा हम लोग इसे भूनेंगे ताकि मैदा जो है वो अच्छे से भून जाए साथ ही। और जैसे ये भून जाएगा हम लोगों ने इसमें जो है थोड़ा सा मिल्क ऐड कर देना है। तकरीबन ये मैं कर रही हूँ 1/2 कप मिल्क मैंने इसमें ऐड किया, और अब हम लोग इसको लो फ्लेम पर इसी तरह से कुक कर लेंगे ताकि एक अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। अच्छा, ग्रेवी यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, मैंने थोड़ी कम बनाई है। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी वाला पसंद हो तो आप ज़्यादा ग्रेवी बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मैदा जो है ऑल पर्पस फ्लोर और ऐड करके थोड़ा सा मिल्क और ऐड कर लीजिएगा और इसकी एक सॉस अच्छी सी बना लीजिएगा। मुझे अलग से सॉस बनानी है। जब चिकन अच्छे से भून चुका है फिर मैंने वही पैन खाली किया और उसी में ही मैं 1 चम्मच ऑयल का ऐड कर रही हूँ, 1 चम्मच मैदे का ऐड कर रही हूँ। इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से भून लूँगी। अब मैं इसमें वाइट सॉस बना रही हूँ, तो मैदा जो है हम लोगों ने भुनाई अच्छे से कर लेनी है। अगर आपके पास बटर हो तो सबसे बेस्ट है, आप ऑयल की जगह पर बटर यूज़ करें। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने इसमें ऑयल यूज़ किया। अच्छा, यहाँ पर मैं जब अच्छे से मैदा मेरा भून जाएगा, मुझे ऑयल थोड़ा कम लग रहा था, मैं थोड़ा सा ऑयल इसमें और ऐड कर रही हूँ और इसके साथ मैं इसको भून लूँगी। ये इस तरह से कुछ लिक्विडी सी इसकी शक्ल हो जाएगी जब, तो हम लोगों ने इसमें जो है वो मिल्क ऐड करना है और थोड़ा थोड़ा करके मैं मिल्क ऐड करती जाऊंगी इसमें, और ताकि इसमें लम्स ना बने। अगर आप लोग एक ही साथ ऐड करके लम्स ना बन सकें, यानी कि आप इसको कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप मिल्क एक साथ भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यही कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा करके आप मिल्क ऐड करें। अब
मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मिल्क के साथ ही, जब तक ये इसके लम्स जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाते। आपने एक बात का ख्याल रखना है यहाँ पर कि फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए। फ्लेम ज़्यादा हाई होगी तो क्या होगा कि इसकी कंसिस्टेंसी एकदम से बहुत गाढ़ी हो जाएगी, जो कि हमारे लिए ज़्यादा नहीं सही है। हम लोगों ने इसकी लिक्विड सी सॉस बनानी है थोड़ी, और इसमें अभी हम लोग इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करते जाएंगे। जैसे सबसे पहले मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी, तकरीबन ½ टीस्पून। आपने सॉल्ट जो है वो इसमें थोड़ा कम ही ऐड करना है, क्योंकि हम लोगों ने बाद में चीज़ भी ऐड करनी है। हमारे चिकन में भी सॉल्ट था, और हमने जो पोटैटोस फ्राई किए हैं उस पर भी हमने सॉल्ट अच्छे से लगाया हुआ था। ½ टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है, साथ में ½ टीस्पून मैं ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ। ½ टीस्पून ही मैं इसमें चिकन पाउडर ऐड करूँगी, जिससे एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा हमारी सॉस में। साथ में मैं इसमें कुटी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ ½ टीस्पून। इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी अब, और सॉस हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है। बहुत ही झटपट से हमारी बन जाती है, ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगता। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे थे मुझे इस सॉस को रेडी करने में। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब आपने इसमें हिलाना है चम्मच, तो इसमें कोई भी लम्स ना बचे। चम्मच आपने इस तरह से इसमें हिलाना है कि लम्स ना बचें। और ये देखें, अभी मैंने इसमें चीज़ ऐड नहीं किया है, तब भी ये इतनी स्मूथ और चीज़ी सी लग रही है। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी सी हो रही थी, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा मिल्क और ऐड कर लिया। अगर आपकी पहले से थोड़ी लिक्विड ही है तो आप इसमें मिल्क ऐड दोबारा ना कीजिएगा। सारे लम्स को ख़त्म कर लेंगे और हमारी सॉस जो है वो रेडी है। अब बारी आएगी हमारी जो है एक्चुअल हमारे जो पिज़्ज़ा फ्राइज़ हैं उन्हें असेंबल करने की। कोई मुश्किल नहीं है, असेंबल करना भी बहुत ईजी सा इसकी टिप है। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत आसान लगेगी और बहुत जल्दी से बना भी लेंगे आप लोग। एक से 2 मिनट हम लोगों ने इसको कुक किया और हमारी जो है ना सॉस रेडी हो चुकी है। मैंने फ्लेम नीचे बंद कर दी है। अब कोई भी आप ट्रे ले लें, सर्विंग ट्रे आप ले लें, या अगर सर्विंग ट्रे ना हो तो आप कोई भी बाउल ले सकते हैं। इसमें मैंने सबसे पहले नीचे सॉस ऐड की है। सॉस ऐड करने के इसको मैं अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी सारी ट्रे के ऊपर, या बाउल जो अभी आप लेंगे उसको आप अच्छे से इसमें नीचे स्प्रेड कर लें ब्रश की मदद से। सॉस में थोड़ी सी मज़ीद इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि इससे क्या होगा कि नीचे से जो है वो एक चीज़ी सा हमारा जो नीचे जो पोटैटोज़ हम लोग लेयर लगाएंगे वो बिल्कुल ड्राई नहीं रहेंगे और बहुत अच्छे से असेंबल भी हो जाएंगे। सॉस हम लोगों ने ज़्यादा सारी इसीलिए इसमें ऐड की है। और इसके बाद मैं इसके ऊपर चीज़ ऐड करूँगी। मेरे पास मोज़रेला चीज़ पड़ी हुई थी, मैंने उसको श्रेड कर लिया अच्छे से, और वो मैं इसके ऊपर ग्रेट करके डाल रही हूँ। और इसके साथ ही हम लोगों ने पोटैटोज़ जो फ्राई किए हुए थे वो मैं इसमें इस तरह से असेंबल करती जाऊंगी 1 बाय 1। एक पोटैटोज़ की हम लोगों ने पूरी लेयर अपनी जो सर्विंग ट्रे है उसके ऊपर लगा लेनी है। पोटैटोज़ की शेप अगर आपको चेंज करना चाहते हैं, क्यूब्स में कट करना चाहते हैं, लंबाई में कट करना चाहते हैं, जिस तरह से आपको इजी लगता हो आप उस तरह से कट कर सकते हैं। मैंने इस तरह से कट किए क्योंकि मुझे इस तरह से ज़्यादा इजी लग रहा था कि दरमियान में एक पोटैटो को मैंने कट लगा के इजीली इनको शेप इस तरह से दे दी थी। और ये मैं इस तरह से इसको जो है ना सारे ट्रे में फैला लूँगी, एक पूरी इसकी लेयर पोटैटोज़ की। कोई भी स्पेस खाली नहीं रहनी चाहिए, हर जगह पर हम लोगों ने पोटैटोज़ जो हैं वो अच्छे से असेंबल कर लेने। और इसके बाद जो है हम लोगों ने जो चिकन रेडी किया था ग्रेवी वाला वो हम लोग ऐड करेंगे। इसको अच्छे से हम लोग इसके ऊपर फैला देंगे ताकि सारे जो है इक्वली इसका टेस्ट जो है वो बड़ा मज़ेदार किस्म का और चटपटा सा आ जाएगा। इस तरह से सारा चिकन हम लोगों ने फैला दिया है और इसके बाद हम लोग थोड़ी सी सॉस और इसके ऊपर ऐड करेंगे ताकि एक अच्छा सा उसका टेक्सचर आ जाए चिकन का भी। और आप देख सकते हैं कि इसको मैंने बहुत कम ऑयल में और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया है। बहुत ही हेल्दी होगा रमज़ान में इंशाल्लाह। अफ्तारी में ये बहुत लाइट वेट सा आपके लिए बनेगा और बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्दी भी होगा और टेस्टी भी होगा। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह से। मैंने अच्छी तरह से अब एक दफ़ा फिर इसके ऊपर सॉस ऐड कर दिए। ओवन जो है वो मैंने 180 डिग्री पर पहले से प्री हीट किया हुआ है। तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है मैं इसको अब बेक करूँगी। इसके ऊपर अभी हम लोगों ने चीज़ ऐड करनी है और उसके बाद हम लोग बेक करेंगे। सारे सॉस ऐड करने के बाद मैंने जो चीज़ रखी हुई थी बचाई हुई वो मैं सारी इसके ऊपर फैला दूँगी अच्छे से।
अगर आपके पास मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों हो तो आप उसे मिक्स करके बना लें। अगर चेडर चीज़ अकेली हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल घर पर हो आप उसी से ही इस डिश को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। और सारी चीज़ को अच्छे से सेपरेट करने के बाद मैंने इसे बेक करने के लिए ओवन में रख दिया था तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। और उसके बाद इसकी कुछ फाइनल लुक इस तरह से है। और एंड पर आप थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च इसके ऊपर थोड़ी सी ड्राई हुई जो लाल मिर्च होती है वो ऐड कर दें ताकि एक अच्छा सा उसका टेक्स्चर आ जाए और कलर आ जाए। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।